एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द नोटबुक प्लस। चलिए आज लेक्चर सेकंड की शुरुआत कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फॉर योर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। उसमें वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टॉपिक स्कोप एंड मेथडोलॉजी। आपका जो दूसरा टॉपिक है विच इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में आपको कवर क्या क्या करना है। आपको कवर करना है फर्स्ट पार्ट में व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आपको देखने हैं। आपने देखने हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्स्ट्रा फ्यू मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसे हम कवर करने वाले हैं। सेकंड साइड में आपने देखनी है व्हाट डू मीन बाय सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल आपको देखना है, सप्लाई कर्व आपने देखनी है, आपको कवर करना है लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक्स्ट्रा कुछ मिसलेनियस और टॉपिक्स हैं जिससे आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड कवर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सो लेट अस बिगिन। पहले हम देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लिख देता हूं, डिमांड रेफर्स टू द various quantities of a commodity, various quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different prices ऑफ दैट कमोडिटी। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में डिमांड किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन खरीदना चाहते हैं जिसकी मार्केट प्राइस ₹10 है। यू वॉन्ट टू बाई दिस पेन विच मीन्स यू आर विलिंग टू बाई दिस पेन, प्लस you have money to buy this pen, which means you have ability to buy this pen, plus you are willing to pay for this pen। अब आपके पास 10 रुपये हैं इस पेन को खरीदने के लिए, आप ये 10 रुपये इस पर खर्च भी करना चाहते हैं इस मार्केट प्राइस पे, इसे आप खरीदना चाहते हैं। यू आर विलिंग टू बाई, आपके पास पैसा भी है टू बाई इट, यू आर विलिंग टू पे फॉर इट। वायर, कहाँ पे? इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खरीदना चाहते हैं। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी डिफरेंस हम उसे डिमांड कहते हैं। सो आपके लिए समराइज करते हैं, डिमांड रेफर्स टू विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाई वेरियस कमोडिटीज, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज, and for which he is able to pay, which means he has money to pay for that, and he is willing to pay for that. He is able to pay for that, which means he has money. He is willing to pay for that, for that particular commodity in that particular period, point in time. उस particular वक्त पे ये खरीदना चाहता है। In economic terminology we call it demand. अगर इस पेन को आप सिर्फ खरीदना चाहते हैं, you are willing to buy it, but you are not able to buy it, which means आपके पास पैसा नहीं है। In economic terminology we call it mere a wish or a desire. So demand refers to वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक्स कमोडिटीज़ की वेरियस क्वांटिटीज़, 1 2 3 4 5 कितना भी क्वांटिटी कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन कमोडिटी एक ही कंसिडरेशन में है, कमोडिटी एक्स। यहाँ पे पेन की हमने एग्जाम्पल ले ली, जिसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे मार्केट में, और वो एबल भी है खरीदने के लिए और विलिंग भी है टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसे हम डिमांड कहते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम टाइम को कंसिडरेशन में क्यों ले रहे हैं, वाई वी आर टेकिंग टाइम इनटू कंसिडरेशन। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर आप पेन खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा है खरीदने के लिए, आप उस पैसे को खर्च भी इस पर करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप ये खरीदना चाहते हैं इस मार्केट प्राइस पे ₹10 पे। लेकिन कुछ देर के बाद अगर कंज्यूमर की इनकम, अभी आपने ये नहीं खरीदा है, आपके पास 10 रुपया था, आप इसी पेन खरीदना चाहते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी जो इनकम है कम हो गई है, 8 हो गई, आपने ₹2 में कुछ और खरीदा है,
आपके पास 8 बचे हैं। नाउ मार्केट प्राइस तो पेन का 10 ही है। अगर अभी आप इसे खरीदना चाहते हैं, विच मीन्स यू आर विलिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर पेन, बट अभी आप एबल नहीं होंगे बिकॉज आपके पास इनकम उतनी नहीं है, विच मीन्स कि आप इस पेन को नहीं खरीद सकते हैं। ये एक मियर विश या मियर एक डिज़ायर रहेगी, एक वांट बन के रहेगी, डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और एक केस ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आपके ये पेन जिसकी मार्केट प्राइस 10 है इस वक्त और आपके पास इनकम जो है वो 10 रुपीज़ है, आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, वाई आर टेकिंग टाइम इनटू कंसिडरेशन इन डिमांड, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद इस पेन की प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गई है, आपकी इनकम तो 10 ही रुपये है, विच मीन्स नाउ यू वॉन्ट टू बाई दिस पेन, यू आर विलिंग टू बाई दिस पेन, बट आप एबल नहीं हो जाएंगे क्योंकि आपकी आमदनी 10, इनकम 10 रुपीज़ है। जो पेन की प्राइस मार्केट प्राइस है वो 12 हो गई है, विच मीन्स ये पेन आपके आउट ऑफ बजट चला गया है, विच मीन्स एक मेरा डिज़ायर और डिमांड और एक विश बन के रहेगी। इसे हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में डिमांड नहीं कह सकते हैं। So dear friends, what we have studied so far, what we have tried to understand so far is the demand shows the relationship between the price and quantity demanded. How a consumer buys or is ready to buy a particular commodity at various quantities of a particular commodity at different market prices, and he is able to buy and willing to buy that particular commodity. How this relationship works between the price and quantity demanded in the market, this is what demand is all about. Dear friends, देर इज़ एन अनदर कॉन्सेप्ट जो आपको समझना, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड को हमने समझा है कि जब एक कंज्यूमर बहुत एक कमोडिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज़ को कैसे खरीदेगा, वो खरीदने के लिए विलिंग है, ही इज़ एबल टू बाई दैट दोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीदना चाहता है, एबल है, वो विलिंग है। लेकिन जब एक्चुअली व्हेन ही एक्चुअली बाइज अ पर्टिकुलर commodity or quantity of a commodity in specific टाइम, जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अब खरीद के ला रहा है उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। अब वो इन जनरल सेंस वो खरीदने के लिए तैयार है, वो विलिंग है खरीदने के लिए, ही इज एबल टू पे फॉर दोज कमोडिटी, बट वट इज दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ही एक्चुअली बाइज इज द क्वांटिटी डिमांडेड इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं डिमांड को और हमें समझ में आ रहा है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस, जो हमें किस तरह से कितने प्राइसेस पे डिफरेंट अलग अलग प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है या खरीद के लाता है, जिसे हम डिमांड कहते हैं, ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है डिमांड। इस डिमांड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड हमारी क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड करता है तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। जब बहुत सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी एटसेट्रा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इन सबकी डिमांड को कंसिडरेशन में ले लेते हैं, हम उसे मार्केट डिमांड कहते हैं, हम उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, देख लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय, what do we mean by demand schedule? डिमांड शेड्यूल डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ रिलेशनशिप है। किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी डिमांड करेगा एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है ये डिमांड बता देती है। जब इसी रिलेशनशिप को हम थ्रू टेबल शो करें, हम उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। वी कॉल इट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कमोडिटी ले लेते हैं, एक कमोडिटी मान के चलते हैं एप्पल, हम देखते हैं उसका प्राइस ऑफ एप्पल जो है इन रुपीज़ कंसिडर करते हैं कि पहले इसका प्राइस 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 है फॉर एग्जांपल। और एक कंज्यूमर 1 रुपये पे कितने एप्पल खरीदेगा? लेट्स अज्यूम वो 4 खरीदता है। जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, इस प्राइस पे वो 3 ही खरीदेगा, इस प्राइस 3 पे वो 2 ही खरीदेगा, प्राइस 4 पे वो 1 ही खरीदेगा। जब हम यही तो बता रहा था, डिमांड तो यही बता रही थी कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एक गुड की खरीदेगा, एक्चुअली वो खरीदेगा और विलिंग होगा खरीदने के लिए, एबल होगा खरीदने के लिए और विलिंग टू पे होगा खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जब हम इसी रिलेशनशिप को थ्रू अ टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं
तो हम उस रिलेशनशिप को थ्रू टेबल जिसे हम दिखाते हैं हम उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। सो डिमांड शेड्यूल जो है डियर फ्रेंड्स, डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स हैं। वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम क्या दिखाते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो किस तरह से डिमांड करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस एट डिफरेंट प्राइसेस, एंड वो विलिंग होता है बाई करने के लिए, एबल होता है बाई करने के लिए, और विलिंग होता है टू पे फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी और वेरियस कमोडिटीज़। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है उसे जो टेबल अगर हम दिखाते हैं उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, फिर एक बारी आपके लिए मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की, सो दैट क्लियर हो जाए। प्राइस ऑफ एप्पल हम लिख लेते हैं, और प्राइस ऑफ एप्पल इसमें हमने देखा है ये इन रुपीज़ हम कंसिडर करते हैं। प्राइस ऑफ एप्पल पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इन यूनिट्स हम देख लेते हैं कितने यूनिट ये खरीदेगा। एक में इसने 4 यूनिट खरीदे हैं, तो जब प्राइस बढ़ गई है 1 to 2 पहुँच गया, इसने 3 ही यूनिट खरीदे हैं। प्राइस और बढ़ गया तो इसने 2 ही यूनिट खरीदे हैं। प्राइस और बढ़ गया तो इसने 1 ही यूनिट खरीदा है। यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है, ये इंडिविजुअल ए है, इसी को हम एग्जाम्पल इसके ले रहे हैं। जब हम इसकी डिमांड का एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करें इसकी डिमांड को, तो क्या रिलेशनशिप रहती है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हम इसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल डियर फ्रेंड्स, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम सारे जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को सम अप करके, जब हम उन सब की जितने भी मार्केट में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को हम जो एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल के थ्रू दिखाते हैं, तो हम उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इज्यूम कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में फॉर आवर सिंपलिसिटी सिर्फ 2 ही बायर्स हैं, बायर ए एंड बायर बी। इनका एक शेड्यूल बना लेते हैं। हम मान के चलते हैं जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एप्पल, अगर हमने एप्पल गुड को अपनी एग्जांपल में ले लिया है, इसका प्राइस 1 है, फिर 2 है, ओबियसली इन रुपीज़ है, 3 है, फिर 4 हो गया है प्राइस। अब ए की डिमांड देख लेते हैं, ए इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, हाउ ए इज़ डिमांड, हम बी इज़ डिमांड देख लेते हैं, फिर हम मार्केट डिमांड देख लेते हैं। मार्केट डिमांड, ए ने 1 रुपये पे 4 यूनिट खरीद लें एप्पल के, 2 रुपये जब इसकी प्राइस हो गई एप्पल की तो इसने 3 खरीदे हैं, जब 3 हो गई तो इसने 2 खरीदे हैं, जब 4 इसकी प्राइस हो गई एप्पल की तो हमारे कंज्यूमर ए ने 1 ही खरीदा है। सिमिलरली जब एप्पल की 1 रुपये प्राइस थी तो हमारे कंज्यूमर बी ने 5 यूनिट्स खरीदे हैं, जब इसकी प्राइस बढ़कर 2 हो गई तो इसने 4 ही खरीदे हैं, जब इसकी प्राइस 3 हो गई तो इसने 3 ही खरीदे हैं, और इसने 2 खरीदे हैं। मार्केट डिमांड को हम कैसे ले लेते हैं, मैंने कहा कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हमारी मार्केट डिमांड है, विच मीन्स ए प्लस बी की डिमांड हमारी मार्केट डिमांड हो गई। सिमिलरली ए प्लस बी की हमारी मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड हो जाती है। यहाँ हमारी ए प्लस बी की टोटल मार्केट डिमांड हो जाती है, विच मीन्स कि एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी डिमांडेड डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़, जो उन्होंने डिमांड कर दी है उनको जो हम सम अप करते हैं तो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है। जब हम इसी को थ्रू टेबल रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं डियर फ्रेंड्स। सो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड कर्व। डिमांड कर्व डियर फ्रेंड्स जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल की। विच मीन्स जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, जो डिफरेंट क्वांटिटीज कंज्यूमर डिमांड करता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जो जिसे हम अभी तक शेड्यूल के थ्रू दिखा रहे थे, अगर इसी को हम एक ग्राफ के थ्रू दिखाए तो हम उसे डिमांड कर्व कहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डिमांड कर्व आपके लिए बना देते हैं, हम 2 डायमेंशनल ग्राफ बना देते हैं। यहाँ से हम एक्स एक्सिस से क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करते हैं, यहाँ से वाई एक्सिस से हम प्राइस मेजर करते हैं। हमने देखा जो पिछला शेड्यूल आपके साथ मैंने शेयर किया है, हमने ज़ूम कर लिया, अगर प्राइस 1 है तो इस पे हमारा कंज्यूमर जो है इतना डिमांड करेगा जो 4 है, और अगर हमारी
प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा पी इंक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम 1 to 2, तो हमारा कंज्यूमर डिमांड 3 करेगा। अगर प्राइस और इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा कंज्यूमर जो है डिमांड 2 ही करेगा। जब हम इन डॉट्स को डियर फ्रेंड्स कनेक्ट करेंगे तो वील गेट अ कर्व विच वी कॉल्ड डिमांड कर्व। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को जब हम कनेक्ट करेंगे विल गेट अ कर्व विच वी कॉल्ड डिमांड कर्व। So demand curve is a graphical representation of demand schedule, first point, or it shows the relationship between different quantities जो है which have been demanded at different prices of a commodity by the consumer। ये वही consumer है who was willing to pay buy those commodities at those different prices, who was able and who was willing to pay for those commodities। ये सारी चीज़ें हम dear friends थोड़ा जहन में रख लें। dear friends इसी because हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारी कर्व है डिमांड करो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हमारे लिए ज़रूरी है याद रखना, आगे आने वाले लेक्चर में या सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। टू गेट द क्लियरिटी, हमें और चीज़ समझने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारी जो डिमांड करो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम यहाँ से यहाँ ये डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या हम इसे नेगेटिवली स्लोप्ड भी कह सकते हैं, नेगेटिवली स्लोप्ड कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स डिमांड करो है हमने देख लिया, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में डिमांड करो क्या रिलेशनशिप दिखाती है और किसे हम डिमांड करो कहते हैं। डिमांड करो को भी हम जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उनकी रिलेशनशिप क्या है, उनकी डिमांड कैसे रहती है विज़ावी द डिफरेंट प्राइसेस, हम उसे भी थ्रू कर्व दिखा सकते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम अलग से दिखा सकते हैं एंड मार्केट डिमांड कर्व भी हम अलग से दिखा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, हम वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि ए कंज्यूमर है, उसके लिए जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे तो हम वो यहाँ से प्राइस मेजर करेंगे, यहाँ से क्वांटिटी डिमांड मेजर करेंगे वाई एक्सिस से। हमारा कंज्यूमर जब प्राइस 1 होता है तो वो 4 यूनिट्स ऑफ फॉर एग्जांपल एप्पल खरीदता है। जब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है वन फ्रॉम 1 to 2 इंक्रीज़ हो जाता है प्राइस, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 3 खरीदता है। सिमिलरली जब प्राइस और इंक्रीज़ हो जाए तो ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है और ख़रीदता है। जब हम इन डॉट्स को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को कनेक्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स तो वी गेट अ कर्व जिसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये सिंपल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व देख लेते हैं। मैं आपको इससे पहले शेड्यूल में दिखा रहा था डियर फ्रेंड्स कि मार्केट डिमांड कर्व जो है हमारी, मार्केट डिमांड जो है हमारी वो होती है सम ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। जितने भी कंज्यूमर्स हैं हमारे उन सब की डिमांड हमारी मार्केट डिमांड होती है। जब इन सब की मार्केट डिमांड हम थ्रू ग्राफ दिखाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगी, हम इज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ 2 ही, फॉर आवर सिंपलिसिटी वी हैव ओनली 2 बायर्स इन द मार्केट, बायर ए, बायर बी। पहले बायर ए की हम डिमांड कर्व बना लेते हैं, यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, यहाँ से हम प्राइस मेजर करेंगे, यह 0, यह है हमारी ए की डिमांड। अगर शेड्यूल आपको पिछला याद होगा तो जो वो प्राइस अगर 1 है एप्पल को हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं। एप्पल इज़ द कमोडिटी जो ये खरीद रहा है एट वेरियस प्राइसेस। प्राइस 1 है तो ये 4 यूनिट्स खरीदेगा कंज्यूमर ए, और अगर प्राइस 2 पहुंच गया, इंक्रीज़ हो गया तो ये 3 यूनिट्स खरीदेगा ऑफ एप्पल, और अगर प्राइस और बढ़ गया तो ये 2 यूनिट्स खरीदेगा। जब हम इसी कर्व को इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो विल गेट डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए। सिमिलरली हमारा कंज्यूमर बी है, इसकी डिमांड देख लेते हैं। ये प्राइस 1 पे 5 यूनिट्स इसने डिमांड कर दिए थे, यूनिट्स ऑफ एप्पल। यहाँ से हम प्राइस मेजर करते हैं। जब प्राइस इंक्रीज़ हो गया था फ्रॉम 1 to 2, इसने 4 यूनिट्स परचेज कर डिमांड कर दिए। व्हेन प्राइस और बढ़ गया तो इसने 3 यूनिट्स जो है डिमांड कर लिए थे। जब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे विल गेट डिमांड करो फॉर कंज्यूमर बी। तो मैंने आपको कहा था हमारी मार्केट डिमांड है समेशन ऑफ, ये है हमारी डिमांड को फॉर कंज्यूमर ए, ये है डिमांड को फॉर कंज्यूमर बी, और ये हमारी है मार्केट डिमांड। मैंने आपको कहा था कि हमारी मार्केट डिमांड जो है ये समेशन होती है ऑफ
द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। हमारे पास 2 कंज्यूमर है, इनकी समेशन देख लेते हैं। प्राइस हमारा वही है 1 2 3, यहाँ से प्राइस मेजर करते हैं, यहाँ से हम क्वांटिटी डिमांडेड मेजर करते हैं वाई एक्स एक्सिस से। एक प्राइस पे इसने 4 खरीदे हैं, इसने 5 खरीदे हैं, विच मीन्स टोटल हमारा हो गया 9। तो टोटल मार्केट डिमांड हमारी होगी प्राइस 1 पे 9 यूनिट्स ऑफ एप्पल खरीदे गए हैं। डिफरेंस इसी तरह से आप देख लें, प्राइस 2 पे इसने 3 खरीदे हैं कंज्यूमर बी ने 4 खरीदे हैं, विच मीन्स हमारी डिमांड 7 होगी। सिमिलरली प्राइस 3 पे इसने 2 खरीदा, इसने 3 खरीदे हैं, विच मीन्स 5। तो हमारी टोटल मार्केट डिमांड एट प्राइस 3 5 होगी। वन वी कनेक्ट डियर फ्रेंड्स दिस विल गेट मार्केट डिमांड करो। मार्केट डिमांड करो अब अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड schedule, right, expressing the relationship between different quantities demanded at different possible prices by all the consumers in the market। जब हम इसी को थ्रू ग्राफ दिखाते हैं तो वो हमारी मार्केट डिमांड कर्व हो जाती है। आपने इससे पहले देखा होगा डिफरेंस कि जो हमारी मार्केट डिमांड कर्व है हम सम कर रहे थे। हम हॉरिजॉन्टली जो क्वांटिटीज़ डिमांड हो गई है, ए ने डिमांड की है, बी ने डिमांड की है, हम उन्हें सम करके मार्केट डिमांड निकाल रहे थे। सो हमारी मार्केट डिमांड को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, राइट डियर फ्रेंड्स। सो डिमांड कर्व। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम डियर फ्रेंड्स कोई चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज हमने यहाँ तक देखा है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, what is demand schedule, what is individual demand schedule, what is market demand schedule, what is demand curve, what is individual demand curve and market demand curve। थोड़ा हमने आइडिया लगाया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंस, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, विच मीन्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, विच मीन्स किन किन चीज़ों की वजह से हमारी डिमांड जो है चेंज हो जाती है। इन फैक्टर्स को देखना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिमांड फंक्शन डियर फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन। और डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन, अगर हम एक प्रोडक्ट, एक गुड को ले लेते हैं, गुड एक्स, हम इसे डी एक्स से डिनोट करेंगे, डिमांड फॉर गुड एक्स, विच मीन उसे हम दिखाएंगे कि इज़ अ फंक्शन ऑफ, विच मीन्स कि किसकी फंक्शन है, हमारी डिमांड किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है डियर फ्रेंड्स प्राइस एक्स पे, प्राइस ऑफ गुड पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, टेस्ट्स पे, डियर फ्रेंड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे, एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है। लेकिन अब आप डिमांड फंक्शन देख लें। डिमांड फंक्शन क्या शो करती हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर। ये डिफरेंट फैक्टर्स हाउ दे आर इफेक्टिंग आर डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। इन डिटेल कोशिश करते हैं समझने की कि किस तरह से हमारी डिमांड जो है इफेक्ट हो जाती है। पहले केस ले लेते हैं। पहला हमारा डिटरमिनेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसे हम पी एक्स ऊपर वाली फंक्शन में डिनोट कर रहे थे। प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, अगर ये चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल पेन है, इसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, अगर 10 से इसकी प्राइस बढ़ के 12 हो गई है, विच मीन्स हमारी जो डिमांड है ये कम हो जाएगी, विच मीन्स कि हमारी डिमांड चेंज हो रही है। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, इसी गुड के प्राइस की अगर चेंज हो जाए, तो हमारी डिमांड चेंज हो जाती है, विच मीन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस आवर डिमांड इज द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। अगेन दूसरा केस है कि अगर इसी पेन की प्राइस फ्रॉम
10 से 8 हो जाता है, तभी हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। इस केस में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसे पे हम कम खरीदते हैं, और कम जब किसी चीज़ का मार्केट प्राइस हो जाता है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, राइट डियर फ्रेंड्स। द अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज़ कि जिससे हमारी डिमांड इफेक्ट हो जाती है, दैट इज़ डियर फ्रेंड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और ये रिलेटेड गुड्स कौन कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे का साथ जुड़े होते हैं। दो टाइप्स के रिलेटेड गुड्स हैं हमारे, वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे हैं हमारे कंप्लीमेंट्री गुड्स। देख लेते हैं किस तरह से हमारी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हमारा रिलेटेड गुड है जिसे हम PR अपने डिमांड फंक्शन में डिनोट कर रहे थे, ये किस तरह से कंप्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड चेंज हो जाती है व्हेन देयर इज चेंज इन प्राइस, और व्हाट हैपन्स विद द डिमांड व्हेन देयर इज चेंज इन द डिमांड और द प्राइस ऑफ दीज गुड्स। पहले सब्स्टिट्यूट्स का केस ले लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड कौन हो गया है? अगर हम गुड A फॉर एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, तो इसको छोड़कर अगर हम कोई गुड B यूज़ करना चाहें, इन दोनों से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है वो सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टी एंड कॉफ़ी, अगर हमें कभी चाय नहीं मिलेगी तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, हम एक ही बात समझ लेते हैं। अगर कभी कॉफ़ी नहीं मिलती है तो हम चाय से काम चला लेते हैं, विच मीन्स ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कॉफ़ी की जगह हम टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें लिखने के लिए कोई इंक फॉर एग्जांपल इंक पेन एंड बॉल पेन, अगर हमें लिखना हो तो हमारे पास इंक पेन नहीं है तो हम बॉल से लिख लेते हैं, और बॉल पेन नहीं तो इंक पेन से लिख लेते हैं, राइट। विच मीन्स ये दोनों एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनसे हमें जो काम करना होता है, हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलनी होती है, दोनों में से एक का इस्तेमाल करें तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ क्या होता है? अगर इन केस आप टी कंज्यूम कर रहे हैं और टी की जो प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो इंक्रीज़ हो जाती है, अब आपके लिए ये टी या तो आउट ऑफ बजट हो जाता है या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप टी की डिमांड नहीं, आप इस टी की डिमांड कम कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी रिलेटिवली आपको अब सस्ती पड़ रही है और सेटिस्फैक्शन आपको वैसे ही मिल रही है जैसी चाय दे रही थी। विच मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, demand for it a substitute good increases, and vice versa is possible. When there is decrease in the price of one good, जो इसकी डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट है वो कम हो जाती है। अगर कॉफ़ी पर केजी ऑफ टी पर केजी आपको 400 रुपीज़ मिलती है, अगर इसका प्राइस 400 से 600 चला गया है और कॉफ़ी अभी भी आपको 400 या 450 ही पड़ रही है, विच मीन्स अब जो 600 इसका प्राइस चला गया है टी का, अब आप टी के बजाय, क्योंकि इसका प्राइस चेंज हो गया है, प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, तो आप डिमांड कॉफ़ी को करेंगे, बिकॉज ये दोनों सब्स्टिट्यूट से एक दूसरे के आपकी सेटिस्फैक्शन दोनों में से एक आप यूज़ करें तो पूरी हो जाती है, राइट फ्रेंड्स। विच मीन्स कि हमारी डिमांड तब चेंज होती है या इफेक्ट हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, डिमांड फॉर इट सब्स्टिट्यूट चेंजेस। हाउ इट चेंजेस, हमने यहाँ देखा है कि इट डिपेंड्स अपॉन कि प्राइस किस डायरेक्शन में चेंज हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इसी तरह से डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट चेंज हो जाता है, विच मीन्स डिमांड इफेक्ट हो जाती है। लेट्स नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। आपके कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन होते हैं डियर फ्रेंड्स? ये वो गुड्स होते हैं जिन्हें आप एक साथ यूज़ करते हैं, जिन्हें आप यूज़ करते हैं इन पेयर्स, जिनकी डिमांड आप एक साथ करते हैं। विच मीन्स अगर आपको कार खरीदनी है, आपको पेट्रोल भी साथ लाना पड़ेगा या डीजल, जिस पे भी आपकी गाड़ी चलती है, आप कार खरीदेंगे तो आप साथ ही डीजल की भी या पेट्रोल की भी डिमांड करेंगे। आप अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं तो साथ ही आपको सिम कार्ड की डिमांड करनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ कार अकेले विदाउट पेट्रोल आपकी जो डिमांड है, आपकी जो वांट है सेटिस्फाई नहीं कर सकती, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, आपको पेट्रोल भी साथ में यूज़ करते हैं। वो गुड्स जिन्हें हम साथ में डिमांड करते हैं उन्हें हम कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। एंड हाउ इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स डिमांड इज डिटरमाइंड और डिमांड चेंजेस, लेट अस सी डियर फ्रेंड्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली डिमांड फॉर कार जो है वो भी चेंज हो जाती है। कैसे? अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जो कार्स के लिए डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है डियर फ्रेंड्स। और अगर वाइस वर्सा देख लें, पॉसिबल है, प्राइस जो पेट्रोल का है वो कम हो जाता है, रिलेटिवली लोग सोचते हैं कि पेट्रोल तो सस्ता है, दे डिमांड कार्स, अगर आपकी डिमांड फॉर कार्स इंक्रीज हो जाती हैं। और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, दोज पीपल जो प्लान कर रहे थे, डिमांड जो करना चाहते थे कार्स की, वो सोच रहे हैं अब पेट्रोल महंगा हो गया और महंगा हमारे लिए हो जाएगा, आउट ऑफ बजट चला जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो डिमांड नहीं करते हैं। विच मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस
of one of the complementary good, demand for its complement, there is change in price of one good, the demand for its complementary good changes, gets affected. Dear friends, अब ये किस डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, डिपेंड्स अपॉन द प्राइस. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन अगर सस्ते हो जाते हैं, अगर इनकी प्राइस कम हो जाती है, तो सिम कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है. वाइस वर्सा इज पॉसिबल डियर फ्रेंड्स. सो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं हाउ द डिमांड is determined, or what are the factors which determines demand, whether demand will increase or decrease. Demand is going to change by these factors. In which direction it is determined by these factors. तो so far हमने दो चीज़ें देख ली, प्राइस ऑफ द गुड जो डिमांड को डिटरमाइन करती है, एंड सेकंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स को देखा और कंप्लीमेंट्री गुड्स को देखा जो डिमांड को डिटरमाइन करती है. तो अनदर इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसे हमारी डिमांड फंक्शन में हम वाई से डिनोट हमने कर दिया था. अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है, ऑब्वियसली वो डिमांड चीज़ें ज़्यादा करेगा. वाइस वर्सा इज पॉसिबल. अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है तो वो डिमांड कम करेगा. अगर डियर फ्रेंड्स, बट दिस केस इज ओनली ट्रू फॉर द नॉर्मल गुड्स, नॉट अदर टाइप्स ऑफ गुड्स जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं. और ये नॉर्मल गुड्स कौन होते हैं? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने से जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है इन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं. और इनकम बढ़ने की वजह से, आपकी इनकम बढ़ने की वजह से जिन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, उन्हें हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. सो जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है, अगर ये बढ़ जाएगी जिन गुड्स के लिए, अगर ये गुड नॉर्मल है तो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी. मगर अगर ये इन्फीरियर गुड है तो इसकी इनकम बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड नहीं इंक्रीज़ हो जाएगी. इन डिटेल हम टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ने वाले हैं. यहाँ हम याद रख रहे हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड चेंजेस, व्हिच मीन्स द इंपॉर्टेंट अनदर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है. बट दिस केस इज ट्रू इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड वो है कि जब इन कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, उसे हम नॉर्मल गुड कहते हैं. और जिसके साथ उल्टा केस हो जाता है, विच मीन्स व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर फ्यू गुड्स डिक्रीजेस. जिन गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाती है इनकम बढ़ने से, उन्हें हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. डिफरेंस. सो द अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. अगर कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं टाइम के बदलने के साथ साथ, या कोई चीज़ फैशन में आ जाती है, या कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ आपकी आदत बन जाती है, तो उस पर्टिकुलर गुड के लिए जो आपकी आदत बन जाती है जिसको कंज्यूम करना, या कोई चीज़ फैशन में है, सब खरीद रहे हैं, आप भी उसे खरीदना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं. इन दैट केस अगर आपका टेस्ट इन फेवर ऑफ गुड चेंज हो जाता है, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल मान ले आउटफिट है, कोई कपड़ा है, जीन्स हैं, कुछ मान के चलें, अगर उसको वो फैशन में है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे बिकॉज वो फैशन में है और लोग उसे ज़्यादा डिमांड करते हैं. विच मीन्स यहाँ प्राइस चेंज नहीं हुई है, इनकम चेंज नहीं हुई है, यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हो, कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ कस्टमर का टेस्ट चेंज हुआ है इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. उसकी डिमांड बढ़ जाएगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसका प्राइस जो है वो बदला कि नहीं बदला, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसकी कंज्यूमर की इनकम बदली कि नहीं बदली. बट टेस्ट जब बदलता है, आप डिमांड उस चीज़ को ज़्यादा करते हैं. या अगर कोई पर्टिकुलर आउटफिट है, आपको अब वो सही नहीं लगता, अब वो आप पहनना पसंद नहीं करते, उस टाइप के कपड़े या ऐसी कोई चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं, तो आउट ऑफ द टेस्ट, आउट ऑफ द फैशन चला जाता है, उसके लिए आप डिमांड नहीं करते हैं. रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट उसका प्राइस कितना लो हो जाए, आप उसे डिमांड नहीं करते हैं. इसी तरह से डिफरेंस हैबिट, अगर कोई चीज़ की आप आदी हो गए हैं, आप उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि उसकी प्राइस बदली कि नहीं बदली, रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट आपकी इनकम बदली कि नहीं बदली, रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट के साथ क्या हो रहा है, बट ये आपकी हैबिट है तो आप इसे डिमांड करेंगे. विच मीन्स व्हेन देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड ऑल्सो चेंजेस. अब किस तरह से डिमांड चेंज हो जाती है? अगर टेस्ट और प्रेफरेंस इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी चेंज हो जाता है, आप उसे वो फैशन में आप भी खरीदना चाहते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. कोई चीज़ जो आउट ऑफ आपके हिसाब से अब आपको पसंद नहीं है, आप उसे डिमांड नहीं करना चाहते तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है. द अनदर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड डियर फ्रेंड्स इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस अगर चेंज हो जाती है इंडिविजुअल कंज्यूमर की, तो हमारी डिमांड जो है
that also changes. For example, अगर एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर की कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारा प्रोडक्ट है या गुड है, गुड एक्स, इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है. कंज्यूमर्स आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जो हमारा गुड एक्स है इसका प्राइस आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाला है. हम अभी इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. अगेन अगर इन फ्यूचर में वैसे कन्वर्सली हम अगर देख ले तो अगर कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर इस कमोडिटी की प्राइस बहुत कम होने वाली है, तो अभी इसकी डिमांड करना छोड़ देंगे सो दैट कि फ्यूचर में इसे खरीदें सस्ते में. डिफरेंस अनदर एक्सपेक्टेशन है. अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल वार, आपको लगता है कि जंग होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें आप डिमांड करने लग जाते हैं. और ये बहुत सारी चीज़ें आप डिमांड करते हैं इन व्यू कि वार जब होगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, वो चीज़ें शायद मिल भी नहीं पाएंगी. अगर मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मिलने वाली हैं, तो आप अभी इन्हें डिमांड करते हैं. डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? What are the determinants of demand? Which means what are the factors which determine demand change, which affects the demand? जिससे हमें लगता है कि डिमांड चेंज हो जाएगी. वेदर किस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि डिमांड के फेवर में चीज़ें हो रही हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड के अगेंस्ट में हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी. द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस एक्स. अगर चेंज हो जाता है तो डिमांड चेंज होती है. डिफरेंस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. वन हमने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनके केस में किस तरह से डिमांड डिटरमाइन होती है या चेंज होती है. दूसरा हमने देखा कंप्लीमेंट्री गुड्स. हमने इसके बाद डिफरेंस देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर जब ये चेंज हो जाती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो हमारी डिमांड चेंज हो जाती है. डिफरेंस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस of the consumer. Different future expectations also determines our demand or change our demand. So thank you very much for being in this session, dear friends. In the next lecture we will cover important topics from your exam point of view. Thank you very much.